मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले टेम्पो और रिक्शा के परिचालन पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। संघ के महासचिव मोहम्मद इलियास एल और अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि सरकार का ये फैसला लाखों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा कर देगा। उनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों में टेम्पो और ई रिक्शा ने स्कूली बच्चों को सुरक्षित यात्रा करवाई, फिर भी उन्हें असुरक्षित बताकर बैन किया जा रहा है। संघ का दावा है कि टेम्पो और ई रिक्शा गरीब परिवारों के लिए सबसे किफायती और सुविधाजनक साधन है। बड़े वाहन हर गली मोहल्ले तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन ई रिक्शा और टेम्पो बच्चों को उनके घरों से सीधे स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। संघ ने ये भी कहा कि 6 मार्च को प्रकाशित एक साक्षात्कार में बिहार के परिवहन मंत्री ने खुद कहा था कि गाइडलाइन का पालन करने पर स्कूली सेवा के लिए टेम्पो और रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा। ऐसे में सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि लाखों गरीब परिवार की रोजी रोटी बचाई जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। गरीब परिवारों के हित में आदेश वापस होगा या फिर लाखों चालकों की रोजी रोटी पर गहरी चोट साबित होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए? हमें कमेंट पर जरूर बताएं। पिछले 26 तारीख को ADG बिहार का एक आदेश आया, सभी जिला यातायात बिहार में 1 तारीख से ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन जो है सो बंद कर दिया जाएगा। वो स्कूल के बच्चे नहीं ढोएंगे। हमारा ये कहना है कि आप पुराना आधार जो 20 जनवरी का जो आदेश था उसकी कॉपी को लेकर वो जारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 6 मार्च को परिवहन मंत्री का यहाँ जो बैठक हुई थी पटना में, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल सेवा में ऑटो रिक्शा चलेगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है उसका उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी किया कि बच्चे ओवरलोडिंग नहीं चलेंगे और आगे पीछे स्कूल सेवा लिखवा के वो चलाएंगे। तो उस पर हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा हम लोगों ने सहमति दिया कि ठीक है, हम लोग इसका पालन करते हुए अपने गाड़ियों का परिचालन करेंगे। लेकिन अचानक 1 तारीख से आदेश हो गया कि नहीं, स्कूल सेवा में नहीं चलेंगे। तो उसका आधार उन्होंने बनाया कि इस स्कूल सेवा में चलने वाला ऑटो सुरक्षित नहीं है। हमारा कहना है कि पिछले 64 साल से ऑटो बिहार में ही नहीं पूरे भारत में चल रहा है, तो अगर सुरक्षित नहीं है तो आपने इसको लाइसेंस क्यों दिया? सरकार हमारे जो है टाइम टू टाइम गाड़ियों को, ऑटो को बदला, डीजल से अब आपने CNG कर दिया। हम लोगों ने 5-5 लाख रुपया लगा के गाड़ी को खरीद लिया, सरकार को टैक्स दे दिया, तो कहते हैं गाड़ी सुरक्षित नहीं है। अरे सुरक्षित नहीं तो आपने गाड़ियों का परिचालन क्यों किया? इतना सालों से आपने उसको परमिट क्यों दिया? इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि इस तरह का काला कानून जो है सो न लागू करें, बल्कि अपने इस कानून को वापस लें और जिस तरह से पुनः गाड़ियों का परिचालन स्कूल सेवा में होता था वो चलने दिया जाए। सोचिए, हम लोग जो है माँ बाप कहीं हैं ड्यूटी में, लेकिन घर से बच्चे को ला के उसके घर उनको पहुँचाते थे, गली गली से बच्चे लाते थे, देहात से बच्चे ला के स्कूल पहुँचाते थे, समय पर सस्ती सुविधा देते थे। तो ये एक साजिश की तरह बड़े लोगों का साजिश है जिससे बिहार में गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है। हमारा कहना है कि जब सरकार हम लोगों को रोजगार नहीं देती है, हम लोग अपना मेहनत करके अपना यहाँ वहाँ से पैसा, ग्रुप से इधर उधर से पैसा की व्यवस्था करके अपना गाड़ी खरीद के रोजगार चलाते हैं। इस तरह का कानून न लाए जिससे लोग, करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे और एक अराजकता का माहौल हो जाएगा। आज इस धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार को हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि अभी अगर आपको सरकार बनाने का काम करती है तो सरकार तोड़ने का भी काम करेगी, सरकार से गद्दी से हटाने का भी काम करेगी। क्योंकि बिहार में रोजगार के नाम पर कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं जो रोजगार लोग कर सके। और ये हमारे टेम्पू चालक अपने पैसा से टेम्पू खरीद करके रोजगार करने का काम कर रहा है, तो उसको किसी न किसी बहाने जो है रोजगार छीनने का काम करे। अभी पिछले वर्ष डीजल गाड़ी के नाम पर डीजल गाड़ी को हटाने का काम किया। अभी जो है CNG जब ले लिया तो CNG जो है स्कूल में रोजगार कर रहा है, उससे जो है हटाने का काम कर रही है। जबकि 6 मार्च को परिवहन मंत्री शीला मंडल जी के द्वारा जो है गाइडलाइन आया कि टेम्पू से और ई रिक्शा से जो है स्कूली बच्चों को ढोने का वो काम करेंगे। उसके लिए स्कूल सेवा और गाड़ी पे रॉड लगा करके वो गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन ये यातायात ADG साहब जो है मनमाना तरीके से 20 जनवरी का आदेश दिखा करके असुरक्षित का बहाना बता करके टेम्पू और रिक्शा को जो है बच्चों को ढोने से मना करने का वो उन्होंने आदेश जो जारी किया है, उनके खिलाफ में आज हम लोग जिला प्रशासन के यहाँ जो है आंदोलन करने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये मनमाना कानून नहीं चलेगा। हम लोग इसके बाद जो है आज पैदल मार्च के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने का काम किया है। आगे उग्र आंदोलन और अपनी अपनी गाड़ियों के साथ यहाँ लगाने का काम करेंगे कि गाड़ी लो और रोजगार देने का काम करेंगे आप लोग साथियों।
आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पुनः इस पर विचार करें और हमारे टेम्पो रिक्शा चालकों के मजबूरी को समझे। मनमानी इसको कहा जाएगा, मनमानी। अपने मन में जो अपने मन से मियाँ मिट्ठू नहीं होता है। जबले दो लोग हमको अच्छे नहीं कहेंगे तबले हम अच्छे नहीं रहेंगे। तो मंत्री के फरमान को प्रशासन नहीं मानता है क्या? मंत्री के फरमान के प्रशासन मानता है तब ना हम लोग का दिक्कत कर रहा है। हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग ड्यूटी करेंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। और अब बताइए जे यह तो बेअथी वाली बात है। राजेश को एक तरफ सरकार कहती है कि अच्छा गाड़ी तो EMI पे खरीदा गया है, गाड़ी EMI पर है, 9,750 रुपया पर महीना देना पड़ता है। गाड़ी को 4 चक्का के मेंटेनेंस है, बहुत हाई क्वालिटी से गाड़ी में खर्च है। और हम लोग 20,000 चाहे 15,000 रुपया कमाते हैं, 16,000, तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं। एगो उम्मीद पर जी रहे हैं जो कल इसका पैसा सज जाएगा तो 4 साल के बाद हमारी बच्चा के कुछ जो है से भविष्य बनेगा। अभी भविष्य बनने नहीं जा रहा है। अभी तो जो हम कमा रहे से EMI भर रहे हैं और सही से भोजन नहीं हो रहा है मेरा, सही से सब्जी नहीं मिलता है, नमक मिर्चाई खाना पड़ता है, कोनो दिन ऐसा होता है था। और सरकार को लग रहा है जो टेम्पू वाला बहुत पैसा कमा रहा है। अब यहो देखना होगा ना, तो फिर जो अब जो EMI गिर रहा है, इस महीना में EMI गिर जाएगा तो फिर जो है से जिस फाइनेंसर से गाड़ी लिए हैं वो तो हमारे यहाँ तबातोड़ करेंगे। जिला में सबसे पहला गाड़ी वाले और सबसे पहला महिला ड्राइवर में भी है। हम 10 साल से स्कूल चला करके अपना बाल बच्चा के पालन पोषण करते थे। अब बताइए, अभी हम हमेशा बीमार रहते हैं। हम लोग कैसे बीमार रहते हैं वो भी बताते हैं कि हम ई-रिक्शा जब से चलाने लगे हैं उस समय से हमको बीमारी धरा। अब क्यों धरा? ई-रिक्शा चलाने चलते हैं बाज़ार में हम लोग का शौचालय का व्यवस्था नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं है, स्टैंड का व्यवस्था नहीं है। उसको कारण क्या है? जब हम पानी नहीं पीते हैं, महिला पानी नहीं पीती है, बहुत दिन से बताते हैं दुख। हम पानी नहीं पीते हैं, उसको कारण हमारा बीमारी रख रहा है। का है? जब हम पानी पियेंगे हमारा बाथरूम लगेगा, हम कहाँ जाएंगे बाथरूम? ये पूरा खुल करके बोल रहे हैं, ये दुख अपना दुख दर्द सुना रहे हैं सरकार से कि इतना दुखी आदमी है हम। और तब जो आज हम 10 साल से बीमार भी रहते हैं ना, तो ई-रिक्शा से जाते हैं, आराम से बच्चा के पहुंचा देते हैं, आराम से चलाते अपना घर में रहते हैं, तो बीमारों रहते हैं तो पहुंचा देते हैं, तो महीना आ जाता है, उसे बाल बच्चा का पालन पोषण हो जाता है। अभी क्या हुआ, जब स्कूल बंद हो गया, बीमार रहते हैं, हमेशा रोड में चलाना सकेंगे नहीं, अब कैसे हम बाल बच्चा के पालन पोषण करेंगे? तो सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो जब बाहर निकले हम कमाने के लिए और तब ऐसा स्थिति सरकार बराबर अगर करेंगे तब हम लोग का क्या होगा? EMI पर गाड़ी ले है। अब 1 महीना अगर नहीं देते, आधी किस्ती था, बजाज फाइनेंस का एक किस्ती था। बताइए, गाड़ी वाला जो रोक दिया, अब बच्चा सब मतलब गार्जियन कहाँ है? गार्जियन कहता है कि नहीं लेके जाइए। आप कैसा है नहीं हम जानते रहे, आप नहीं जानते हैं। सरकार के नज़र में तो हम खराब हो गए ना। आपको जानने से क्या होगा? तो नहीं, आप जाइए, आई लड़ाई पर जाइए, आप लड़के आइए, हमारा बच्चा के ढोइए। बच्चा वाला भी कहता है हम लोग का, लेकिन बच्चा वाला के कहने से नहीं हुआ। नियम हुआ है तब तो ये सरकार का नियम है, कानून का नियम है, तो कानून से न चलना होगा। जब कानून से चलने के लिए तैयार है तो चोर बनने के लिए तो यही ना हमको बता रहे हैं कि आप चोर बनो, डकैत बनो, बेईमान बनो, शैतान बनो। औरत अगर गलत करती है तो कहती है कि औरत गलत है। अरे औरत कैसे गलत है बताइए? अगर औरत कमा करके खाने उतरी है तो उसको भी आप बंद कर रहे हैं।